जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर 2 साल के बाद एफआईडीआईस का एक रूप, एक जाल, एक चालाकी बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसे आप समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे जैसे आप मोबाइल की दुनिया में बहुत ज़्यादा फोकस कंसंट्रेशन कर रहे हैं, लगातार आप मोबाइल पे बने रहते हैं, आप भी पूरा टाइम स्टॉक मार्केट को दे रहे हैं, तो क्या चीज़, किस चीज़ से आप मिस हो सकते हैं? कौन सी चीजें स्टॉक मार्केट में आपके दिमाग को हिला सकती हैं? एक तो लालच और एक डर, दो ही चीजें हैं। एक लालच और डर, दोनों ही चीजें आपके दिमाग को हिला देंगी। जबरदस्ती आपको शेयर खरीदवाया जाएगा महंगे दाम पर। आप लगातार किसी शेयर को देख रहे हैं और आप कहेंगे कि हाँ, इस शेयर में पैसा बन सकता है, ये बढ़िया शेयर है, बड़ी गिरावट पर है। अच्छी खासी गिरावट पे वो दिख भी रहा था आपको, बढ़िया एक मौका भी था आपका, लेकिन उस समय आपके माइंड के अंदर इतना डर भर दिया जाएगा कि उस शेयर को आप नहीं खरीद पाएंगे। दूसरी बात, उसके अंदर इतनी फास्ट, इतनी तेजी बनेगी कि तब भी आप नहीं उसको खरीद पाएंगे। एक नया रूप देख लीजिएगा, 5 दिन के अंदर इस शेयर ने अगर देखें तो अगर आज की जो तेजी हुई थी, ये देखिए अपने हाई से आज ही की डेट में ही शेयर अपने हाई से अभी लगभग 10% गिरा हुआ है। तो समझिए कि आज इसके अंदर लगभग 11-12% की तेजी थी। अभी भी 2% तेज है, आप देख सकते हैं 2% की तेजी है। और अभी मैंने जो आपको दिखाया, यहाँ पर आप गिरावट देख सकते हैं, यहाँ पर आप गिरावट देख सकते हैं, लगभग 10% की गिरावट आज देख सकते हैं। यानी कि जो हाई से, यानी कि 542 रुपये का हाई और अभी 489, ठीक है, तो 545 रुपये का हाई आज बना था। उसके बाद इस शेयर के अंदर जबरदस्त गिरावट होती है, 10% पूरा अपने हाई से नीचे की साइड में गिर जाता है। ऊपर खुलता है, उसके बाद गिरावट 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 ही चल रही है, 10% पूरा गिर जाता है। मतलब 10% ये भागा क्यों, और फिर ये 10% गिर भी क्यों गया? जी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझिए, अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो फिर तो कोई भी आपको लूट कर सीधा भाग जाएगा, फिर क्या करोगे? बताइए ना, कि कोई भी आएगा, आपको ये समझ में नहीं आएगी कि 10% की तेजी, आज सुबह 10% ही खुलता है, 10% ही गिर जाता है, और पूरे 1 महीने या 5 दिन के अंदर जो तेजी दिखाई दे रही है, ये तेजी 5 दिन के अंदर कितनी तेजी दिखाई दे रही है आपको इस समय? ये 31% की तेजी दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको, ठीक है। 32% की तेजी मान सकते हैं इसको, 31.92% है। इसमें 10% अगर और जोड़ ले हम तो 42% की तेजी सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर अगर किसी शेयर के अंदर बनेगी, 42% की तेजी, तो ये एक नया रूप नहीं तो और क्या है? ये पैसे का दम नहीं है तो और क्या है? जी न्यूज़ है, अच्छी खबरें हैं, सारी चीज़ें मैं मान लेता हूँ, आपको सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। ग्लोबली ये भी मान लेता हूँ कि मेटल सेक्टर के अंदर तेजी बन रही है। मैं बोल रहा हूँ कि चाइना के अंदर भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, चलिए मेटल को लेकर, ये भी मैं मान लेता हूँ, ठीक है। और इंडिया के अंदर भी बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये भी मान लेता हूँ। और ये भी मान लेता हूँ कि गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर जबरदस्त तेजी बनी है। तीसरा नंबर मेटल के अंदर और अच्छी तेजी बन सकती थी। लेकिन आप इन सारी चीजों को समझिए कि 5 दिन के अंदर कोई शेयर 42% भाग रहा है। समझिए इन सारी चीजों को, देखिए तेजी तो बन जाएगी, लेकिन तेजी बनने के अंदर जो आपके अंदर जो ये बायोकेमिकल उत्पन्न होंगे लालच वाले, उसका क्या? देखिए सबसे पहला काम, आपको लालच नहीं करना। तेजी बनी है मतलब कि बड़ा प्लेयर माल बेचेगा। इतनी बड़ी बड़ी तेजी बन जाए तो समझ लीजिए, हाँ कोई एक ऐसा शेयर है जो आपको लग रहा है, देखिए ये शेयर तो लगातार भाग ही रहा है, पिछले 1 साल से आप देखेंगे लगातार तेजी 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 इसके अंदर है। पिछले काफी समय से आप देखेंगे कि 62 रुपए का शेयर था, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 100 रुपए का शेयर था, उसके बाद एक बार तेजी बनाई इसने 387, उसके बाद फिर गिरावट, फिर तेजी तेजी तेजी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस कंपनी के फंडामेंटल खराब है, अच्छे हैं, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, डिमांड भी आगे आने वाले टाइम में रहेगी। देखिए लॉन्ग टर्म का आपका विचार है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये जो 42% की तेजी बनी है सिर्फ 5 दिन के अंदर, उसको देखकर आप खरीद रहे हैं तो कहीं वो गलती आप खा सकते हैं। क्योंकि शेयर अगर मजबूत है और जबरदस्त 100 रुपए से 88 रुपए से एकदम तेजी दिखाता है 372 रुपए तक, उसके अंदर 372 से करेक्शन होता है और बड़ा ही शानदार होता है। याद रखिएगा, ये पहली बार हिस्ट्री नहीं हो रही है और ये कोई अलग नई बात नहीं है। बड़ा प्लेयर शेयर को भगाएगा, उसके बाद उसके अंदर करेक्शन ज्यादातर केस में हो जाता है, ठीक है। मेटल सेक्टर के अंदर इस समय तेजी बनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खरीद कहाँ रहे हैं वो डिपेंड करता है। जबरदस्त तेजी अगर 5 दिन के अंदर ही मेटल सेक्टर के अंदर बन गई है, पहले दो को छोड़ दीजिए, किसको? कॉपर को और किसको छोड़ दीजिए?
आप गोल्ड को छोड़ दीजिए, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिल्वर को छोड़ दीजिए, बहुत सारी कंपनी सिल्वर बनाती हैं, उनके अंदर तो जबरदस्त तेजी ही है। कॉपर के अंदर ग्लोबली कॉपर की डिमांड बढ़ती जा रही है, इंडिया के अंदर भी कॉपर की डिमांड बढ़ती जा रही है। जो जितना इंडिया के पास रिजर्व है, टोटल 40% रिजर्व इसके पास ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से भी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग डबल हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है। लेकिन क्या आपका इतना लंबा विचार है या सिर्फ 2-3 दिन का है विचार है, या फिर आपने अपने से नहीं खरीदा है, आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, जबरदस्ती आप खरीद रहे हैं? इस चीज पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए, बड़ा प्लेयर आपको बार बार धोखा दे, उससे थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। एक बार समझ लीजिए मार्केट को कि जबरदस्त तेजी बनी, देख लीजिएगा कितने के भाव था, बिल्कुल शेयर उठता नहीं था, आरबीएनएल का शेयर बिल्कुल शांत, उसके बाद जबरदस्त तेजी बनती है और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कितनी बड़ी गिरावट होती है। अब इस 5 दिन के अंदर अगर आप देख के किसी शेयर को खरीद रहे हैं कि 5 दिन के अंदर इस शेयर ने तो 20% की तेजी दिखा दी है, अगर उस चीज़ को देखकर आप खरीद रहे हैं तो शायद आप कहीं गलती ना कर बैठे। 5% 4% की तेज गिरावट हो गई है, इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। दोस्तों अगला शेयर है केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इसको हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 5 दिन के अंदर नहीं। देखिए, इसको हम कह सकते हैं कि बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी। एक जेन्युइन रीजन यहाँ पर आप मान सकते हैं कि 1 साल पहले 341 रुपये का था, नीचे गिर गया, जेन्युइन एक रीजन था, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 5 दिन की, मैं 5 दिन की बात कर रहा हूँ। 154 रुपये से जो तेजी बनी, और ये तेजी बनी इतनी ज़बरदस्त कि इस शेयर ने सिर्फ 5 दिन में 18-18, 20-20% के रिटर्न बना के दिए। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए कहाँ से, ऊपर से देखिए 183 रुपये से आज की डेट में कहाँ पर है, 167 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो बड़े प्लेयर का खेल रहता है, उसके पास पैसा रहता है, और शेयर मार्केट या शेयर पैसे के दम पर भागता है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। किसी कंपनी के बढ़िया फंडामेंटल है, काफ़ी है, आरबीएनएल के बढ़िया फंडामेंटल है, ठीक है, 20 रुपये के अकॉर्डिंग बढ़िया है, लेकिन शेयर नहीं भागता, रुका रहता है। और जैसे ही उसके अंदर पंप होता है, पैसा भरा जाता है, वो तेजी तेजी उसके बाद डंप होना शुरू हो जाता है। पंप और डंप ये चलता रहेगा। नहीं मानोगे तो फिर दिक्कत में पता चले जाओगे। हवा में या फिर आवेग में आके, जोश में आके, इमोशनल होके किसी भी शेयर को नहीं खरीदना। पूरे होश और हवास के अंदर आपको शेयर को खरीदना है। दोस्तों अगला शेयर है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल 1 नंबर के हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, और शेयर ने अच्छा पैसा भी लोगों को बना के दिया है। देखिए यहाँ पर 38 रुपये से 37 रुपये से ज़बरदस्त तेजी दिखाई, 224 रुपये तक गया, ठीक है। मार्केट कैप भी अभी 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, गिरावटें भी हो सकती हैं, सारी चीज़ें आपको देखनी है। ऐसा नहीं कि बस यहीं पर खरीदना शुरू कर दें, ये बड़े प्लेयर की चाल रहती है, अपना माल बेचना होता है 160 पर, शेयर को ले जाता है 224। लेकिन क्या है कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, आगे आप देख सकते हैं बढ़िया फंडामेंटल आते हैं तो आगे भी तेजी बन सकती है। और बहुत सारे शेयर्स के अंदर तो लगातार 5-5 साल से तेजी ही बन रही है, और वो भी इतनी नहीं, इसमें तो इतनी तेजी बनी भी नहीं है जितनी कि और दूसरे शेयर में बन गई है अभी तक। इसमें तो अभी देखिए नीचे की गिरावट से अगर यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 4 गुना पैसा इसने बना के दिया है, 4 गुना। ऐसे ऐसे शेयर हैं पिछले 5 साल में 10-10, 15-15 गुना पैसा बना के दे दिया है। आप आरबीएनएल को देख लीजिए ना, आईआरएफसी को देखिए, रेलटेल को देखिए। आईआरएफसी को देख लीजिए, 20 रुपये का शेयर था, 200 रुपये तक मारा ऊपर के साइड में, 10 गुना पैसा करके दिया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपकी गिरावट की कितनी, देखिए 162 पे या फिर 154 पे या 150 पे आपने शेयर को खरीदा, मान के चलेंगे 154 पे खरीद लिया, नीचे की साइड में अगर ये नीचे गिरते गिरते 120 रुपये पहुंच जाए, तब आपकी कोई प्रिपरेशन है? नहीं। तो स्टॉक मार्केट आता कहाँ है? सबसे पहले तो ये बताइए ना कि जो शेयर आप खरीद रहे हैं और वो वहां से 25 या 30% गिरा तो फिर क्या होगा, बताइए ना। बहुत सारे शेयर्स हैं जो अभी भी गिर ही रहे हैं, और आपने सोचा था गिरेंगे नहीं, वो अभी भी गिर रहे हैं। दोस्तों अगला शेयर है ट्राइडेंट कंपनी की। अगर बात करते हैं तो कंपनी के अंदर काम तो लगभग 12-13 हज़ार लोग काम करते हैं, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन सारी चीज़ों को देखिए कि कितने लोग काम कर रहे हैं, उसको भूल जाइए। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, 10 रुपये के आसपास शेयर तेजी 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 बनती है, शेयर पहुंच जाता है 62 रुपये, और 62 रुपये से गिरते गिरते आज की डेट में कितना गिर गया होगा, ये देखिए यहाँ पर 56%। तो इस तेजी को देख के ना खरीदें। बस मेरे कहने का, समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि जो एकदम ये तेजी बनती है, नहीं, आपको रुकना चाहिए, और कितना मार्केट रुकवा सकता है आप देखिए। किसी ने अगर ये 60 रुपीज़ पे ही खरीद के रखा हुआ है और नीचे की साथ तैयारी कुछ नहीं तो आज की डेट में तो 26 रुपये है ना। मैं बोलता हूँ किसी ने 60 पे खरीदा है और आज की डेट में अगर ये 25 रुपये 26 रुपये के आसपास है, अगर वो यहाँ पर भी खरीद लेता है तो वो 45 रुपये के या 30 रुपये के आसपास आ सकता है। तो ये मान के खुश हो जाइए कि 45 रुपये के आसपास मेरा शेयर है, ठीक है। तो गिरावट होगी
और आपके पास नीचे खरीदने के लिए पैसे हैं, आपका प्राइस भी नीचे खिसक जाएगा। और ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है। लेकिन कम शेयर खरीद के नीचे गिरावट के लिए कौन इंतजार करे, शुरुआत में ही इतने शेयर मार देते हैं कि नीचे खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते हैं, सारी ट्रिक फेल हो जाती है। दोस्तों अगला शेयर होगा टाटा स्टील। क्या करें इसके अंदर, देखिए बीच बीच में गिरावटें मिलेंगी, खरीदना है, क्या करना होता है इसमें, तेजी बनने के बाद कोई शेयर याद नहीं आना चाहिए, जब गिरावटें हो तभी अच्छा लगता है। ये शेयर 100 रुपये के आसपास था, 100 रुपये से जबरदस्त इसके अंदर तेजी बनती है। यहाँ पर आप देखेंगे 100 रुपये के आसपास जब इसके अंदर स्प्लिट मिला था, उसके बाद ये शेयर सीधा सीधा भागकर कितना पहुंच जाता है, ये देखिए 180 रुपये के आसपास। उसके बाद फिर इसके अंदर गिरावट होती है 127 रुपये के आसपास, और उसके बाद जबरदस्त इसके अंदर तेजी बनती है 181, और अभी एक महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए 160, आज की डेट में 171 है। तो कुल मिला के आप गिरावट का वेट करें, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। मेटल सेक्टर के अंदर तेजी बननी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तेजी बन रही है, बनने से क्या मतलब होता है, बनी ना हो, गिरावट पर हो। अभी आपको जो शेयर देखने को मिल रहे हैं, रीजन आप XYZ कुछ भी कर लें, लेकिन गिरावट पे ही खरीदें। और ये शेयर गिरे हुए ही थे नीचे, जबरदस्त तेजी बन रही है, लालच आपको दिया जा रहा है, उसके बाद अगर आप लालच में खरीदेंगे तो फिर क्या होगा आपका, कुछ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।